जय मसीह की प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। जो पिछली वीडियो आपने देखी है और ये नई वीडियो है, और पहला शमूएल और उसका 3रा अध्याय, उसके 15, 16, 17 पद को हम देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। शमूएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला, दरवाजा खोला, और शमूएल एली को दर्शन की बात बताने से डरा। इसलिए डरा क्योंकि परमेश्वर ने पहली बार शमूएल से इस तरीके से बात की, एली के घर आने के लिए। यानी एली उसका एक किस्म से गुरु है, उस्ताद है। एली की अगुवाई में शमूएल रहता है, चलता है, लेटता है, उसी से बात करता है। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा था, तब भी वो एली समझ कर कि एली ने मुझे पुकारा है, तब वो एली के पास गया था। इसलिए वो बातें, जो भयानक बातें थी, जो भविष्यवाणी की बातें थी, एली को बताने से शमूएल डरा हुआ था और भोर तक लेटा रहा। और भोर को जब उठा, जैसे वो अपने रीति के अनुसार सेवा कर रहा था, उसने उन किवाड़ों को खोला, और खोलने के बाद कहते कि वो बातें रात भर उसके जीवन में बनी रही थी। और प्रियो, अगला 16 पद इस प्रकार से बता रहा है। तब एली ने शमूएल से कहा, पुकार के बोला, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? शमूएल अच्छी तरह जानता है रात की कहानी, रात की बात, और एक राज की बात है। इसलिए शमूएल जानता है कि ये तो विरुद्ध की बात है। जैसे मैं कहना चाहूं कि परमेश्वर ने कहा योना नबी से, उठकर जा, नीनवे को जा, और मैं वहां पर उनके विरुद्ध प्रचार कर। प्रचार करना आसान है, जाना भी आसान है। और कोई दूसरे देश में आपको भेज रहा है प्रचार के लिए, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? और कोई भेज रहा है, मतलब परमेश्वर भेज रहा है आपको, आप जाएंगे। पर आप तब नहीं जाएंगे जब आपको कहा जाए उस देश के विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध प्रचार कर। विरुद्ध में प्रचार करना आसान बात नहीं है। अगर आप भारत में रहते हुए भारत के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं, तो ये देशद्रोही कहलाने वाली बात है, और देशद्रोही का काम करते हैं। आराधनालय में एली के विरुद्ध यह बताने की जो बातें परमेश्वर से बताई गई, अगर वो शमूएल से बताता है, तो वो एक किस्म से अच्छा नहीं होगा। और एली शमूएल इस बात को अपने मन में सोचता होगा, और वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था। बताया जाता है कि एली को बताने से वो उस बात को डरा था। लेकिन एली ने शमूएल से कहा, जो भी परमेश्वर ने कहा है मुझे बता दे। 16 पद में कहा कि बेटे बता। उसने पुकार कर पूछा, वो बोला, क्या आज्ञा? 17 पद में आते हैं, तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है? कौन सी बात है? आपसे कहना चाहता हूं। और एली इस बात को जानने लगा है। मैं ही कहूंगा कि एली से परमेश्वर ने बात नहीं की, शमूएल से बात की। और शमूएल हो सकता है पूरी रात ना सोया हो। शमूएल इंतजार कर रहा होगा कि एली इंतजार कर रहा होगा शमूएल के बारे में, कि परमेश्वर शमूएल से बात करेगा। और वो क्या बात करेगा मुझे नहीं मालूम, पर जो भी बात करेगा मैं उससे पूछूंगा। वो अच्छी होंगी या कैसी होंगी मुझे नहीं मालूम, एली सोच रहा होगा। एली ने तुरंत वही बात की, और यहां पर बताया जाता है, तब उसने उससे पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है, बता, और उसे मुझसे ना छुपा। वो कौन सी बात है? पहली बात। दूसरी बात, जो यहोवा ने तुझसे कही है। तीसरी बात,
मुझसे न छुपा। और चौथी बात बड़ी भयानक है, जो कुछ उसने उससे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। क्या शमूएल चुप रहेगा? क्या शमूएल अब बता देगा? ये शमूएल नहीं बताएगा। ये अगली वीडियो में आप जान पाएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, शमूएल उसको जरूर बताएगा। वो इसलिए बताएगा क्योंकि परमेश्वर ने इस रीति से, भयानक रीति से एली के घराने के विषय में कहा है। और एली के घराने के विषय में जब ये बातें कही गई हैं तो शमूएल भी लेटा तो रहा, शायद वो सोया नहीं कि सुबह एली में से पूछेगा और मैं उसकी बात, परमेश्वर की बात का क्या जवाब दूंगा, मैं किस रीति से उसे बताऊंगा। अगर मैं उसे बताऊंगा तो मुझसे वो घृणा करेगा, मुझसे डाह करेगा, हो सकता है मुझे वो यहां से निकाल दे। जिस प्रकार से हम राजा दाऊद की कहानी को जानते हैं, जब राजा दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया, उसका अभिषेक हुआ और शाऊल के ऊपर से अभिषेक चला गया, और शाऊल के ऊपर से जब अभिषेक चला गया, एक घबराने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। जब बल का आत्मा आपके अंदर से जाएगा तो डराने वाली आत्मा आपके अंदर आएगी, जैसे हम शाऊल को देखते हैं और दाऊद को देखते हैं। एक डराने वाली आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। अभिषिक्त व्यक्ति दाऊद उसके लिए वीणा बजाकर उस दुष्ट आत्मा से उसे निजात देता है, उसे राहत मिलती है जब वो वीणा बजाता है। क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति परमेश्वर के लिए जब वीणा बजाए या किसी के लिए भी वीणा बजाए तो उसकी वीणा सुनते ही दिल को तसल्ली मिलती है। और शाऊल को तसल्ली, राहत मिला करती थी उस वीणा को सुनते हुए, और दुष्टात्मा उसके ऊपर से उतर जाता था क्योंकि अभिषेक उतर गया था। जब तक अभिषेक आपके ऊपर बना रहेगा, आपके ऊपर आशीर्वाद आते रहेंगे, आपके विरुद्ध कोई भी बात नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो आपके ऊपर वो श्राप नहीं आएगा। जैसे आप जानते हैं कि इजरायली लोग जब मिस्र से निकले, जब बालाक ने उन्हें देखा, वो टिड्डियों के समान थे, एक बड़ी एक सेना के समान थे, जिनकी वजह से भूमि छा गई थी, वो भूमि पर छा गए थे और वो डर गया था। उसने बिलाम को बुलाया, पैसे से खरीदने की कोशिश की, और बिलाम ने परमेश्वर से पूछा क्या मैं जाऊं? उसने बोला जा, पर याद रखना जिसको परमेश्वर आशीष दे चुका है उसको कोई भी श्राप नहीं दे सकता। दे सकता है पर लग नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। शमूएल ये बात जानने लगा है और एली जानता है कि परमेश्वर ने इससे बात की है और मुझसे बात नहीं की, क्योंकि परमेश्वर मेरे विरुद्ध में है। और पिछली वीडियो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने उसके विरुद्ध में क्या क्या बातें की हैं। और आज शमूएल से एली पूछता है, ये 3 बातें बड़ी भयानक है प्रियो। जो 4 बातें हम देख पाए हैं, वह कौन सी बात है? कई बार वो बात शायद आपको पता नहीं होगी, लेकिन आपके पासवान को वो बात पता होगी। आपके परमेश्वर का भय मानने वाले उस व्यक्ति को बात पता होगी आपके बारे में। याद रखना। और आप कभी पूछने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वचन बता रहा है। पहली बात वो कौन सी बात है, दूसरी बात जो यहोवा ने तुझसे कही है, तीसरी बात मुझसे ना छुपा, और सबसे भयानक बात चौथी बात है, नंबर 4 में आती है, वो जो तुझे बताया गया वही बात फिर तेरे साथ हो अगर तू नहीं बताता। लिखा है तुझसे, अगर तू मुझे ना बताए, यदि तू उसमें से कुछ छुपाए, परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। क्या एली को वो बातें मालूम पड़ गई थी कि परमेश्वर तेरे साथ वैसा भी करे
वैसे ही करे, उससे भी भयानक करे। सोचे, क्योंकि वो जानता था मेरा घराना परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। और शमूएल से बात करने का मतलब यही है कि एली को परमेश्वर ने अलग कर दिया है अपनी महिमा से, उसके घराने को अलग कर दिया है अपनी महिमा से, अपने आराधनालय से, और वो एक बड़ी विपत्ति की तरफ बढ़ रहा है। प्रियो, इस तरीके की बातें आपके प्रति भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के सेवकों को बातें प्रकट की जाती हैं, या उन प्रार्थना योद्धाओं को, या प्रार्थना करने वाले उस व्यक्ति को जो सच्चा और अच्छा ईमानदार परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर ये बातें प्रकट होती हैं। और आपको अपने आप में डर लगना शुरू होगा, आप घबराहट में चले जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, और यही पाप आपके घराने के लिए श्राप का कारण बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और ये मौत का कारण होगा। आज भी मौका है प्रियो, अपने आप को बदलने का, पश्चाताप करें और लौट आएं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। कोई भी कमी घटी है, आप इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और प्रभु जरूर आपका साथ देगा। मैं मिलूंगा फिर नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। जय मसीह की।